हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं अफ्रीका महाद्वीप का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है डिटेल से। आज चौथा पार्ट लेकर आया हूं, उसी क्रम में आगे देखते हैं चौथे पार्ट को। तो आइए देखते हैं चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम झीलों से स्टार्ट करेंगे। तो चौथा पार्ट है सबसे पहले झील। झील यानी कि लेक, झील या लेक। झील के बारे में देखते हैं सबसे पहले। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए झील किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए झील कहते किसे हैं। ठीक, आपको ये पता होना है। तो मैं मोटे मोटे तौर पर झील के बारे में बताऊं तो झील जल का वह स्तरखंड होता है। झील जल का वह स्तरखंड होता है जिसके चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ होता है। सामान्य रूप से झील बताएं तो आपको भूतल के वे विस्तृत खड्डे हैं जिनमें जल भरा होता है। आपको ये ध्यान देनी है। और झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। आपको ये ध्यान देनी है। उन्हें झील कहते हैं। ठीक, जो झील होते हैं, झीलों का जो जल होता है वो प्रायः क्या होता है, स्थिर होते हैं। स्थिर यानी कि एक स्थान पर होता है। ठीक, इसको झील कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले झील के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो झील है विश्व की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है। अफ्रीका की प्रथम बड़ी और प्रथम मीठे पानी की बड़ी झील है सुपीरियर झील, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। आपको ये ध्यान देना है। ठीक, तो देखते हैं जो झील, जिस झील के बारे में हम आज जानकारी लेंगे, हम लेंगे विक्टोरिया झील के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं विक्टोरिया झील के बारे में। इसकी विस्तार की बात करें तो यह 3 देशों में फैला हुआ है विक्टोरिया झील। आपको ये ध्यान देनी है। तंजानिया, केनिया और युगांडा, 3 देशों में विक्टोरिया झील का विस्तार है। आपको ये ध्यान देनी है। और जो विक्टोरिया झील है वो विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, तो जो विक्टोरिया झील है यह विश्व की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, जो विक्टोरिया झील है यह विश्व की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है। दूसरे नंबर की बड़ी मीठे पानी की झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और प्रथम की बात करें तो प्रथम है सुपीरियर झील है जो उत्तर अमेरिका में स्थित है। प्रथम, ठीक, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील की बात करें तो सुपीरियर झील है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। आपको ये ध्यान देनी है। और दूसरे नंबर की बात करें तो विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में, यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। और अफ्रीका महाद्वीप का प्रथम है, सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप का पहला है। ठीक, यह 3 देशों में फैला हुआ है। मैंने अभी आपको बताया युगांडा, केनिया और तंजानिया। ठीक, और यह विषुवत रेखा इसी विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको विक्टोरिया झील दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने में विक्टोरिया झील यहाँ पर स्थित है। आपको दिख रहा होगा ये मैप के जरिए से यहाँ पर विक्टोरिया झील स्थित है। और यहाँ पर 0 डिग्री रेखा गुजरती है इसी विक्टोरिया झील से होते हुए, यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक, यहीं से होकर गुजरती है। और यह मैंने बताया था कि 3 देशों में यह विस्तार है। तंजानिया, केनिया और युगांडा, 3 देशों में इसका विस्तार है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। और मैंने डिटेल से आपको बता दिया है, यानी कि यह अफ्रीका महाद्वीप का प्रथम है, सबसे बड़ा, और विश्व में दूसरे नंबर का है। आपको ये ध्यान देनी है। विश्व में दूसरे, पहला है सुपीरियर झील। आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं टंगानिका झील। नेक्स्ट से है टंगानिका झील। आपको ये भी ध्यान देनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो टंगानिका झील है यह तंजानिया, कांगो गणराज्य और बुराड़ी और जाम्बिया, यह चार देशों में विस्तार है टंगानिका झील का। तंजानिया, कांगो गणराज्य, तंजानिया और बुराड़ी और जाम्बिया में, यह 4 राज्यों में, 4 देशों में विस्तार है इसका। ठीक, टंगानिका झील का। विश्व की दूसरी गहरी झील है टंगानिका। आपको ये ध्यान देनी है। विश्व की दूसरी गहरी झील है टंगानिका और अफ्रीका की सबसे गहरी झील है टंगानिका जो तंजानिया में स्थित है पूर्ण रूप से। और प्रथम विश्व की सबसे गहरी की बात करें तो बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। ठीक,
कौन सी है? बैकाल झील है, आपको ये ध्यान देनी है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो रूस में स्थित है। और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील की बात करें तो टंगानिका झील है जो अफ्रीका पर स्थित है। और अफ्रीका की सबसे गहरी झील है टंगानिका। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है, जो तंजानिया में पूर्ण रूप से स्थित है। ठीक, तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो एक बार हम मैप के जरिए से आपको टंगानिका झील भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है टंगानिका झील, जो विश्व की दूसरे नंबर की गहरी झील है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप की प्रथम। यह 4 देशों में फैला हुआ है। तंजानिया, मैंने अभी आपको बताया तंजानिया, ठीक, और बुराड़ी और कांगो गणराज्य, ये 4 देशों में फैला है। ठीक, और जाम्बिया, 4 देशों में फैला है टंगानिका झील। और विश्व की दूसरे नंबर की गहरी झील है। पहला है कौन सा है? बैकाल झील जो रूस में स्थित है। ठीक, तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आपको दिखाते हैं कुछ अन्य झील अफ्रीका महाद्वीप के कुछ यहाँ पर स्थित है। एक है चांद झील स्थित है वहां पर, एक चांद झील, जो इसकी विशेषता देखते हैं चांद झील की। यह एक मरुस्थलीय झील है चांद झील, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, दूसरा है नारसन झील, नारसन झील स्थित है दूसरा। यह क्या है? नील नदी पर स्थित है नारसन झील, जो मिस्र के पास पर स्थित है नारसन झील, आपको ये भी ध्यान देनी है। और तीसरा है मलावी झील, आपको ये भी ध्यान देनी है। मलावी झील यह भ्रंश घाटी की सबसे छोटी झील है, भ्रंश घाटी बनाती है यह झील, और यहाँ वहाँ की सबसे छोटी झील है भ्रंश घाटी की। चौथा झील है टाना झील, यह इथोपिया में स्थित है। और चौथा है, पांचवा है तुर्कान झील, जो केनिया में स्थित है। ठीक, कुछ अन्य झीलें ये थे। तो आपको ये भी ध्यान देना है कौन कौन सी झील। चांद झील है, नासर झील है, मालवी झील है, टाना झील है, तुर्कान झील है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। मैप के जरिए से आपको ये भी दिखाते हैं हल्के हल्के। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्थित है चांद झील, ये है चांद झील, आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। चांद झील यहाँ पर स्थित है। ठीक, और यहाँ पर स्थित है मंसार झील, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, शायद आपको क्लियर नहीं आ पा रही होगी। यहाँ पर है नासर झील, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है नासर झील, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, और आपको आगे दिखाते हैं और कुछ अन्य झीलों के बारे में। तो यहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है मलावी झील, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मलावी झील ये स्थित है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, मलावी झील यहाँ पर स्थित है। कुछ अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर टंगानिका झील यहाँ पर स्थित है, ये जो मैंने आगे बताया था आपको। तो छोटे मोटे झील यहाँ पे बहुत सारे झील हैं। तो आपको यहाँ पर तुर्कान झील है, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देनी है, यहाँ पर तुर्कान झील है। चांद झील मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर है। ठीक, तो छोटे छोटे झील यहाँ पर स्थित थे, जो मैंने आपको बता दिया है मैप के जरिए से भी और वैसे भी। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं खाड़ियों के बारे में जानकारी लेते हैं। खाड़ी, ठीक, यहाँ पर खाड़ी के बारे में देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण खाड़ी यहाँ स्थित है। खाड़ी जो प्रथम है गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गिनी की खाड़ी, इसमें नाइजर नदी अपना मुहाना बनाती है। गिनी की खाड़ी में आपको ये ध्यान देनी है, गिनी की खाड़ी में जो है नाइजर नदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है, नाइजर नदी अपना मुहाना बनाती है गिनी की खाड़ी में। ठीक, और बाल्टिक की बालीवास की खाड़ी, यह नामीबिया के तट पर स्थित है। बालीवास की खाड़ी, आपको ये भी ध्यान देनी है, बालीवास की खाड़ी नामीबिया के तट पर स्थित है। ठीक, और सेंट हेलेना की खाड़ी दक्षिण अफ्रीका के तट पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के तट पर स्थित है सेंट हेलेना की खाड़ी। ठीक, और आगे देखते हैं मोसल्स की खाड़ी, यह दक्षिण अफ्रीका पर स्थित है, मोसल्स की खाड़ी। और आगे देखते हैं सुएज की खाड़ी, यह मिस्र के तट पर स्थित है। तो आइए हम कुछ खाड़ियां आपको मैप के जरिए से दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है सुएज की खाड़ी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है सुएज की खाड़ी। मैप के जरिए से देखो तो यहाँ पर स्थित है सुएज की खाड़ी। और आगे ले चलते हैं, आपको यहाँ पर स्थित है गिनी की खाड़ी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है गिनी की खाड़ी। और आगे ले चलते हैं आपको, तो वालीवास की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, वालीवास की खाड़ी। और यहाँ पर है हेलेना की खाड़ी, यहाँ पर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है, हेलेना की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। और डोला गोवा की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है, डोला गोला की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियाँ थे यहाँ पे, तो इनको भी ध्यान देनी है। आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं देश के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण देश है अफ्रीका महाद्वीप के, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अफ्रीका
की राजधानी है केप टाउन, आपको ये ध्यान देनी है। दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी है केप टाउन, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। ठीक, वैधानिक राजधानी है केप टाउन जो है वैधानिक राजधानी है इनकी दक्षिण अफ्रीका की। और ब्लू फाउंटेन यह न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। ब्लू फाउंटेन, आपको ये भी ध्यान देनी है। जो ब्लू फाउंटेन है यह न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, ये आपको ये ध्यान देनी है। और आगे देखते हैं प्रिंटोरिया जो है इनकी प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो प्रमुख शहर की बात करें तो यहाँ पर है जोहानसबर्ग, यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। ठीक, जोहानसबर्ग जो है यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, आपको ये ध्यान देनी है। आपसे पूछा जाएगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको बतानी है जोहानसबर्ग। तो आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो दक्षिण अफ्रीका देश से जो सोने व हीरे की प्राप्त होती है वह किम्बरले के पठार से होती है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान देनी है। जो सोने और हीरे की प्राप्त होती है यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से सोना और हीरे की प्राप्ति होती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और डरबन दक्षिण अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, आपको ये ध्यान देनी है। प्रमुख पर्यटक केंद्र भी यहीं पर स्थित है। डरबन एक प्रमुख पर्यटक केंद्र है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। तो मैप के जरिए से हम आपको किम्बरले का पठार और जोहानसबर्ग दिखाते हैं आपको मैप के जरिए से। तो यहाँ पर स्थित है, आपको दिख रहा होगा मैप के जरिए से। यहाँ पर स्थित है जोहानसबर्ग, ये है आपके सामने में जोहानसबर्ग जो सोने के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर। जोहानसबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे ये पूछा जाए तो आपको बतानी है सोने के लिए प्रसिद्ध है। और किम्बरले का पठार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बतानी है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आपको ये बतानी, यह दक्षिण अफ्रीका देश पर स्थित है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, तो आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो जो डरबन है, डरबन अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, आपको ये ध्यान देनी है। आपसे पूछा जाएगा डरबन अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करें तो आपको बतानी है डरबन। और यह डरबन एक पर्यटक केंद्र के लिए भी जाना जाता है। ठीक, आपको ये ध्यान है। तो आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन लंगर है जिसे पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, डरबन पर ही। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। कांगो गणराज्य की राजधानी है किनशासा। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है, किनशासा, आपको ये ध्यान देनी है। कांगो गणराज्य की राजधानी है किनशासा। यह जायरे का सबसे बड़ा नगर है। यह जायरे जो है जायरे का सबसे बड़ा नगर है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। कांगो गणराज्य की राजधानी है किनशासा, यह जायरे का सबसे बड़ा नगर है, आपको ये ध्यान देनी है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है यह। ठीक, जो कांगो गणराज्य है यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है। यहाँ पर एक जनजाति रहती है, प्रमुख महत्वपूर्ण जनजाति है, वो बुट जनजाति यहाँ पे निवास करती है कांगो गणराज्य में। बुट जनजाति पूछा जाएगा कि आपसे बुट जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में रहते हैं, तो आपको बताने कांगो गणराज्य देश पर रहते हैं। ठीक, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया के बारे में देखते हैं। तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। पहले इसकी राजधानी था लोगस। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। अफ्रीका की सबसे अधिक जनसंख्या इसी देश पर निवास करती है, आपको ये ध्यान देनी है। नाइजीरिया पर ही अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। और नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया जो राजधानी है, जो नाइजीरिया देश है यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक, ये भी ध्यान देनी है आपको। तो नाइजीरिया पर दो प्रमुख जनजातियां निवास करती है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, तो आपको फिर से दोबारा ध्यान देनी है। नाइजीरिया में दो प्रमुख जनजाति है, हाउसा जो कृषि के लिए प्रसिद्ध है, हाउसा जनजाति जो कृषि के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरी है फुलानी जो है पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। हाउसा और फुलानी नाइजीरिया देश में दो प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक, तो इसी क्रम में आगे देखते हैं मिस्र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मिस्र की राजधानी है काहिरा, आपको ये ध्यान देनी है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। आप ठीक, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। आपसे पूछा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है
काहिरा, ठीक। और मिस्र देश पर स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। विश्व की सबसे लंबी नदी नील के डेल्टा क्षेत्र में ही काहिरा राजधानी स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। जो नील नदी बहती है, नील नदी इसी मिस्र से होते हुए जाती है और काहिरा राजधानी से डेल्टा बनाते हुए यह भूमध्य सागर में गिरती है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। और आगे देखते हैं, यह फसल कपास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा जाए तो कपास के लिए प्रसिद्ध है मिस्र, ठीक। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं इथोपिया जो देश है, इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा, ठीक है। आपको ये ध्यान देनी है, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। और सबसे गरीब देश और कुपोषण वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा गरीब देश है इथोपिया और कुपोषण वाला देश है, ठीक। यहाँ पर कुपोषण यानी कि बीमारियां अधिक होती है, कुपोषण की बीमारियां इस देशों पर, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। इथोपिया की सेना सबसे बड़ी सेना है। इथोपिया की सेना जो होती है, सेना आर्मी सेना, जो वहां की सबसे बड़ी सेना है इथोपिया की, ठीक। इथोपिया की सेना सबसे बड़ी है क्योंकि इनके प्रत्येक घर में फौजी होते हैं, ठीक। आपको ये भी ध्यान देना है, इथोपिया में प्रत्येक घर में क्या होते हैं? फौजी होते हैं। भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? तो एमपी को कहते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं सूडान की राजधानी है खर्तुम, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सबसे नया देश है सूडान, आपको ये ध्यान देना है। यूएनओ का सबसे नया देश यानी कि सबसे लास्ट में इसको यूएनओ में शामिल किया गया, यानी कि सूडान को, ठीक। सूडान जो है, सूडान की राजधानी खर्तुम है, आपको ये ध्यान देनी है। और जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का यह क्या है? सबसे नया देश है, ठीक। और यूएनओ में टोटल कितने देश हैं? 193 देश हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। दक्षिण सूडान में 6 राज्य हैं, आपको ये भी ध्यान देनी है, दक्षिण सूडान में, ठीक। आपको 6 राज्य हैं, ये भी ध्यान देनी है। तो आगे देखते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ठीक। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे, आपको ये भी ध्यान देनी है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। विश्व का सर्वाधिक महंगाई वाला देश है, आपको ये ध्यान देनी है। विश्व का, आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे महंगा देश, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, विश्व का सबसे महंगा देश कौन सा है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे विश्व का सबसे महंगा वाला है, ठीक। जिम्बाब्वे सबसे महंगा वाला देश है, विश्व में सबसे महंगा देश है जिम्बाब्वे, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो मेडागास्कर, आगे देखते हैं मेडागास्कर के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था आपको, तो फिर से देख लीजिए। मेडागास्कर यह एक द्वीपीय देश है। मेडागास्कर यह एक है अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय देश है। यह मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अफ्रीका को तटीय भूमि से अलग करती है, आपको ये ध्यान देनी है। जो मोजाम्बिक चैनल है, मेडागास्कर इस साइड को है और बीच में मोजाम्बिक चैनल है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। तो तटीय भूमि से अलग करती है मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो साओ टोमे यह एक द्वीपीय देश है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, आपको ये भी ध्यान देनी। साओ टोमे यह एक द्वीपीय देश है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एक द्वीपीय देश है जिससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो आपको ये बतानी है। साओ टोमे एकमात्र देश है अफ्रीका महाद्वीप का जो द्वीपीय देश है, वह द्वीपीय देश से विषुवत रेखा गुजरती है साओ टोमे से, ठीक। और मेडागास्कर के बारे में मैंने आपको बताया था, यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश है वहां का, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक। तो साओ टोमे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे, तो थैंक यू।